उत्तराखंड के एक शांत और हरे भरे गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बेहद जिज्ञासु और किताबों का शौकीन था। गांव की पुरानी लाइब्रेरी में अक्सर धूल से ढकी किताबों के बीच घंटों वक्त बिताता। एक दिन उसे लाइब्रेरी के कोने में एक बेहद पुरानी किताब मिली। उस पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा था, लेकिन बीच में सुनहरे अक्षरों में लिखा था, समय की किताब। उत्सुकतावश आरव ने जैसे ही किताब खोली, कमरे की सारी चीजें घूमने लगीं और एक चमकदार रोशनी में वह गायब हो गया। आरव खुद को एक पुराने युग में पाता है। चारों तरफ राजा, महाराजा, हाथी, घोड़े और तलवारबाज लोग। वहां के लोग उसे एक दिव्य दूत समझते हैं, क्योंकि उसके हाथ में समय की किताब थी। वहां एक बूढ़ा साधु उसे बताता है कि यह किताब हजारों सालों से समय को नियंत्रित करती आ रही है, लेकिन अब वह असंतुलित हो चुकी है। अगर आरव इसे सही समय पर वापस अपनी दुनिया में नहीं ले गया, तो पूरा समय चक्र बिगड़ जाएगा। आरव कई परीक्षाओं से गुजरता है, विश्वासघात, जादुई जाल और समय के रहस्यों को समझने की चुनौती। लेकिन अंततः वह सच्चाई, साहस और बुद्धिमत्ता से समय की किताब को संभालता है और एक विशेष मंत्र पढ़ते हुए वापस अपने समय में लौट आता है। जब वह आंखें खोलता है, वह फिर से लाइब्रेरी में होता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी जेब में उस युग का एक सोने का सिक्का था और किताब फिर से गायब हो चुकी थी। आज भी वह सिक्का उसकी मेज पर रखा है, ये याद दिलाने के लिए कि कभी-कभी किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती। कुछ किताबें समय बदल सकती हैं।